बम बारूद कहाँ से आया। उन्हीं से पूछिए कि आपका किस तरह का सिक्योरिटी था कि बम बारूद कहाँ से आया, आपने क्या कर रहा था। नेता नहीं, एक बेटा के रूप में कोडरमा की सेवा करता रहूँगा। झारखंड में पहले फेज का प्रचार प्रसार थम चुका है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कोडरमा विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी पार्टी के प्रत्याशी सुभाष यादव जी हैं। सुभाष जी, लगातार आप लोग जनसंपर्क किए, जनता के बीच गए, जीत को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है? हमारा राष्ट्रीय जनता दल का बुनियाद ही रहा है गरीबों की सेवा करना, और राष्ट्रीय जनता दल सभी जाति बिरादरियों का और ख़ास करके गरीब तबके के लोगों के बीच में जाना। कोरोना काल से लेकर के आज तक मैं कोडरमा और पूरे झारखंड का सेवा करते आ रहा हूं। मैं जनता मालिकों से अपील कर रहा हूं कि लोकतंत्र के हमारा पर्व में और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के हाथों को मजबूत करें और लोकप्रिय नेता जिनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय हेमंत सोरेन जी के हाथों को मजबूत करें। और ख़ास करके महिलाओं लोगों के लिए, बढ़ने वाले बच्चे बच्चियों के लिए उन्होंने जो काम किया है, और मैया योजना के अंतर्गत उन्होंने कैबिनेट से डिसीजन भी ले लिए हैं कि दिसंबर से 2500 रुपया हर महिलाओं के खाता में जाएगा। और हेमंत सोरेन जी की सरकार बनेगी तो कोडरमा में पूर्व की भांति माइका, स्टोन क्रेशर और जिस तरह से यहाँ और जो बिजनेस प्रभावित हुए हैं, सिंचाई का साधन यहाँ पर हज़ारों हेक्टेयर भूमि जो है सिंचित हो गया, वह प्राथमिकता रहेगा। और कोडरमा पूरा जिस तरह से पहले यहाँ के लोगों रोजी रोजगार और सुखी संपन्न थे, तो मैं काम करने का प्रयास करूँगा। और कोडरमा के सेवक के रूप में मैं यह संकल्प लेता हूँ, नेता नहीं, एक बेटा के रूप में कोडरमा की सेवा करता रहूँगा। क्योंकि राष्ट्रीय नेता हमारे जो सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और समतामूलक समाज के जो धरोहर हैं, और आर्थिक न्याय के प्रणेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उन्होंने भी कहा था कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहला कैबिनेट में हमारे हस्ताक्षर से 10 लाख नौकरी नौजवानों को देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं बने, उप मुख्यमंत्री बना उन्होंने, और 3.5 लाख नौकरी देने का उन्होंने काम किया, जिसमें 12,000 बच्चे बच्चियों की नौकरी झारखंड प्रदेश के बच्चे बच्चियों को मिला। और यहाँ भी यदि महागठबंधन के हाथ को मजबूत करेंगे तो यहाँ भी पहला कैबिनेट में माननीय हेमंत सोरेन जी 5 लाख नौकरी देने का उन्होंने आश्वासन दिया है। भारतीय जनता पार्टी प्रतिदिन रोज़ कुछ न कुछ संकल्प लेती है, लेकिन महागठबंधन की सरकार बनेगी तो सरजमीन पे काम करके हम लोग झूठे साँचे वादा नहीं करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने वादा की थी 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष देंगे। 11 साल हो गया, 22 साल नौकरी जनता खोज रही है, 15 लाख रुपया खोज रही है, आइडियल विलेज खोज रही है। और गैस सिलेंडर का दाम जो बढ़ गया, जिस तरह से नफरत फैलाने का उन्होंने काम किया। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि घुसपैठी हो रहा है, कि हंसने वाली बात है कि आपकी सेंट्रल में सरकार है, आप बॉर्डर पर क्या कर रहे हो। बम बारूद कहाँ से आया, उन्हीं से पूछिए कि आपका किस तरह का सिक्योरिटी था कि बम बारूद कहाँ से आया, आपने क्या कर रहा था। इन लोगों को झूठ साँच का खेती करना है, कांट के हारी बार बार नहीं चढ़ता है। अब सारे लोग समझ गया है कि लोकतंत्र को बचाना है, प्रजातंत्र को बचाना है। बाबा साहब का दिया हुआ संविधान जो धरोहर के रूप में दिए थे, उसको बचाना है। स्वतंत्रता के व्यक्ति को आबाद रखना है। तो महागठबंधन के जितने उम्मीदवार हैं उनके हाथों को मजबूत करें, यही मेरा अपील है, यही निवेदन है पूरे झारखंड और कोडरमा की जनता से। अच्छा, आप कोडरमा को करीबी जाते पूर्व में भी अपनी नॉमिनेशन किया था, कई प्रत्याशियों का भी जनसंपर्क भी किए। आपको क्या लगता है कि कोडरमा में कौन सा प्रमुख मुद्दा है? जब आपको कोडरमा की जनता आपको मौका देती है तो आपका स्ट्रेटजी क्या होगी उसको कोडरमा विधानसभा को बेहतर बनाने? कोडरमा में अभी विकास के नाम पे नागन है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा कहा गया था कि माइका के चमक से झुमरी तिलैया और जानी जाती है। कोडरमा की जनता पूछ रही है कि हमारे चमक का क्या हुआ। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी
जब ढिबरा को कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से चालू करने का उन्होंने जब काम किया तो सेंट्रल का MOF का रिपोर्ट आया कि यहाँ पे लिथियम है। अरे पूरे कोडरमा में तो लिथियम नहीं है, उधर गिरिडीह के साइड में कुछ अभी सर्वे चल रहा है। एक समस्या। दूसरा समस्या है कि यहाँ जो क्रेशर का जो धंधा उद्योग था, काफ़ी लोगों का एम्प्लॉयमेंट था। उस एम्प्लॉयमेंट के रोज़गार के तहत बाकी होटल वगैरह और सब व्यवसाय जुड़ा हुआ था। यहाँ सिंचाई का साधन नहीं है, शिक्षा भी नागन है। हॉस्पिटल भी जब हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है तो उस तरह का कोई बड़ा हॉस्पिटल एम्स यहाँ पर बनना चाहिए, इसलिए कि रांची दूर हो जाता है और यहाँ के जब उस तरह का पेशेंट होते हैं तो पटना जाना पड़ता है, रांची जाना पड़ता है। तो यहाँ एम्स का भी व्यवस्था हम लोग की जब सरकार बनेगी तो एम्स के भी हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। और बहुत से ज्वलन समस्याएं हैं। आप गर्मी के दिनों में यहाँ देखेंगे पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। सुभाष यादव एक सेवक के रूप में टैंकर से सभी जगहों पानी पहुँचाने का काम किया। तो कोडरमा की जो ज्वलन समस्या है, फर्स्ट प्राथमिकता रहेगा कि कोडरमा की जनता, आप देखे होंगे कि यहाँ झारखंड का बुनियादी जंगल ज़मीन पर हुआ था, जिसके तहत हमने 7,000 आम फलदार वृक्ष लगाने का काम किया, जो अभी पूरे झारखंड प्रदेश में जितना कोडरमा में फलदार वृक्ष है कहीं नहीं है। और हो सकता है कि यदि कुछ और हम वृक्ष लगा दें तो पूरे झारखंड में कोडरमा मेरा अग्रणी हो जाएगा और पर्यावरण के क्षेत्र में सुभाष यादव का नाम हो जाएगा। देरी घटनाएं घट रही थी, बच्चे लोगों को मैंने एक संदेश दिए कि बिना हेमलेट के निकलना खतरा से खाली नहीं है। तो हमने हेमलेट बांटने का काम किया। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जितने लोगों को चाहे किसी तरह का समस्या है, वो अपनी समस्या समझ करके हमने उनको सॉल्व करने का काम किया और भाईचारा स्थापित करने का काम किया। और मैं सभी जाति धर्मों के लोगों से निवेदन करेंगे कि जाति बंधन को तोड़ करके यहाँ राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में हम एक सेवक के रूप में आए हैं। एक बार मुझे भी मौका दें। यदि खड़ा नहीं उतरने का काम करेंगे तो जनता जो है कुर्सी पर बैठाती है और कान धर के उतारती भी है। एक बार हम निवेदन करेंगे कि हमको भी मौका दें सेवा करने के लिए, हमारे बारे में भी जाने। यही मेरा अपील है, यही जनता को हम संदेश देना चाहते हैं। तस्वीर क्या रहेगा सर कोडरमा विधानसभा क्षेत्र? पूरे कोडरमा विधानसभा क्षेत्र का नहीं, पूरे झारखंड का परिदृश्य बदल गया है और माननीय हेमंत सोरेन जी पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ सुभाष यादव थे। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 23 तारीख को जो है कोडरमा विधानसभा क्षेत्र का जो है रिजल्ट जो आएगा उसकी तस्वीर बदल जाएगी। अपने सहयोगी के साथ यशवंत कुमार, 99 न्यूज़।